नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वाई एंड एम ऑटोमेशन लर्निंग पोर्टल में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मोशन सेंसर जो होता है उसका हम आर्डुइनो के साथ इंटरफेस कैसे कर सकते हैं और उसका जो रीडिंग डेटाबेस है उसके हिसाब से हम सपोज 7 सेगमेंट डिस्प्ले में वो डेटा दिखाना चाहते हैं तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले सर्किट को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने PIR सेंसर यूज़ किया हुआ है। तो PIR का जो फुल फॉर्म होता है वो पैसिव इंफ्रारेड सेंसर उसको बोलते हैं। उसको पैसिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें एक्सटर्नली पावर सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली दो एडजस्टमेंट भी रहते हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो टाइम का एडजस्टमेंट है और दूसरा जो है वो रेंज का एडजस्टमेंट है। तो आपके हिसाब से उसको सेट करना है और उसका जो भी डेटा है रीडिंग हमें जो मिलता है वो हमें हाई या लो सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हाई लो सिग्नल मिलता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं और फिर वो डिटेक्शन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है उसमें नंबरिंग जनरेट करवाएंगे। तो इस 7 सेगमेंट को रन करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जो है 3 पिन का ही इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब कि ये मेरी जो आईसी है वो 74HC595 है। तो ये जो है बीट शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो आप जो भी बीट देते हो वो इसको शिफ्ट करता है अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पल्स एंड द लैचिंग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो है वो जो बीट है बीट नंबर ऑफ बीट्स है वो इनपुट में देना पड़ता है और एक क्लॉक सिग्नल देना पड़ता है और एक लैचिंग का सिग्नल आपको देना पड़ता है। जब तक आईसी में लैचिंग आप देते रहोगे तब तक आपको ये एलईडी जो है वो ऑन बताती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई नंबर चेंज करवाना है तो आपको एक बार लैचिंग को लो करके फिर से उसको बीट पैटर्न ट्रांसमिट करके उसको हाई करना है। तो आइए दोस्तों अब लॉजिक को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना होगा तो मुझे ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसकी जो बिट्स पैटर्न है वो मुझे सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका जो डेटा टाइप है वो मैं इंटीजर डिफाइन करता हूँ। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है समझने के लिए, अभी हमें ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो एलईडी में मुझे अगर 1 डिस्प्ले करना है तो मेरा जो ये जो सेकंड नंबर है जो सेकंड बिट एंड द थर्ड बिट, ठीक है, वो ऑन होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है और ये फिफ्थ नंबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने बिट पैटर्न जनरेट किए हुए हैं। तो से फॉर एग्जांपल 1 नंबर का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ 0 0 जो है वो बिट नंबर 2 और 3 में ही है। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखिए, ये 2 नंबर एंड ये 3 नंबर, ये दोनों जब ऑन हो गए तभी मुझे 1 1 जो है वो विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो मैंने ली हुई है वो देखिए आप। तो यहाँ पे ये जो कॉमन का कनेक्शन है वो मैंने एक्चुअली एनोड के साथ किया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इनपुट में 0 देता हूँ तो मेरी वो एलईडी जो है वो ऑन होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बीट पैटर्न हो गई। मतलब कि ये मैंने एक एरे लिया हुआ है तो एरे में मैंने यहाँ पे 9 तक की जो भी बीट पैटर्न है वो मैंने सेव कर दी है। मतलब कि अब जब भी मैं ये बीट पैटर्न कॉल करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं नंबर बी में अगर मैं 0 डालता हूँ तो जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो मुझे मिलेगा। यहाँ पे नंबर बी में अगर मैं टू नंबर डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे फोर्थ नंबर का मिलेगा। मतलब ये जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आइए चलते हैं दोस्तों सेटअप की ओर। तो यहाँ पे देखिए सेटअप में मुझे क्या करना है। तो एक तो 7 सेगमेंट के लिए मुझे 3 आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो 7 सेगमेंट के लिए मैंने 3 आउटपुट ले लिए हैं, 2 3 और 4, ठीक है। पिन नंबर 2 3 और 4। और ये जो है 8 नंबर का जो है वो मेरा इनपुट होगा जो मुझे PIR सेंसर से मिलेगा।
और यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ताकि मैं आप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कौन सी मुझे मिलती है, ठीक है। तो इनिशियली जो मैंने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया था, वो वेरिएबल का यूज़ अब मैं यहाँ पे करूँगा। तो ये मेरा मेन लॉजिक आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इनिशियली तो मुझे कंटिन्यूस वॉच आउट करवाना है PIR सेंसर का जो सिग्नल है उसको। अगर वो हाई मिलता है तभी मुझे काउंट जो आई की जो वैल्यू है वो मुझे इंक्रीमेंट करवानी है बाय 1, ठीक है। और जब तक PIR सेंसर का सिग्नल चालू है तब तक मुझे यहाँ पे ही रहना है। फिर बाद में मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो डिजिटल राइट 3 लो मीन्स क्या है, तो 3 नंबर की पिन जो है वो मेरी लैचिंग की पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो लैचिंग को लो करवाना है। फिर मुझे जो बीट है वो आउट करवाना है, शिफ्ट आउट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर की जो पिन है वो हमारी डेटा इनपुट पिन हो गई, ठीक है। और 4 नंबर की जो पिन है वो क्लॉक पिन हो गई। तो यहाँ से 2 नंबर की पिन से मेरे जो भी बीट पैटर्न है वो आ, जाएंगे 74HC595 IC में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे LSB फर्स्ट है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो फर्स्ट जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो एरे है, एरे में मेरे वैल्यू जो है वो मेरी आई वैल्यू है। मतलब कि इनिशियली यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आई के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनिशियली आई का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, तो जीरो होगा तो यहाँ पे मुझे जीरो दिखाई देगा। फिर जब भी यहाँ पे PIR सेंसर से सिग्नल मिलता है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एरे में वैल्यू जाएगी वो 1 जाएगी। तो 1 के हिसाब से यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट है वो जीरो के बाद जो 1 आता है यहाँ पे, तो ये एलिमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है वो IC में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप वो ट्रांसफर कर देते हो बिट पैटर्न, तो आपको उसको ये LC 7 सेगमेंट डिस्प्ले में वो विजिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे लैच को हाई करना पड़ेगा। जब तक ये लैच हाई रहेगा तब तक आपको वो पैटर्न दिखेगा, ठीक है दोस्तों। जब भी पैटर्न चेंज होता है तो आपको क्या करना है, अगेन यही सेम पैटर्न करना है कि आपको जो है वो लैचिंग जो है वो लो करना है और फिर बाद में उसको हाई करना है। तो आइए दोस्तों सिमुलेशन देख लेते हैं। तो मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मुझे 0 डिजिट दिखाई देता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से रेंज के बाहर लाऊंगा और फिर बाद में यहाँ पे रेंज रेंज के अंदर ले जाता हूँ और फिर अगेन इसको बाहर लाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। और अब मैं अगेन इसको दोबारा यहाँ से रेंज में ले जाता हूँ मेरे इस बबल को, और अगेन इसको रेंज से बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए मेरा जो डिस्प्ले है वो मुझे ओके बहुत स्लोली हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे मुझे 2 डिजिट अब दिखाई देता है, ठीक है। अब अगेन अगर मैं इस बबल को रेंज में ले जाता हूँ और रेंज से बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मुझे 3 डिजिट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ये जो मोशन सेंसर का सिग्नल में हमें मिलेगा, उस हिसाब से हम लोग जो है वो सिग्नल को काउंट भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप ये मोशन सेंसर अगर आप आपके जो शॉप है उसके बाहर लगाते हैं तो शॉप में कितने विजिटर आए, कितने गए, वो सब आप वॉच आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।